बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मर्सीफुल। आज सुबह पार्क में वॉक के दौरान वहां एक बुजुर्ग, उनसे मुलाकात हुई। उनकी अपनी उम्र तकरीबन 70 प्लस है, लेकिन उनकी वहां पर जब हम एक्सरसाइज को देखते हैं तो यकीन करें बड़े बड़े नौजवान वहां पीछे हो जाते हैं कि नहीं, हम इनके लेवल की एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब उनसे चूंकि रोजाना मुलाकात होती है, लेकिन आज उन्होंने कुछ गुफ्तगू इस अंदाज से की और जनरल रूटीन के हवाले से बातें करना शुरू कर दी और पूछना शुरू कर दिया सबसे कि सुनाए, आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है, आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी से खुश हैं, मुतमईन हैं। इसी तरह जब मेरे साथ उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल, कि अल्लाह पाक की जात जिस हाल में रखे, जहां रखे, जैसा रखे, हमें उस पर खुश रहना चाहिए। साथ उन्हें बाबा फरीद का एक मशहूर जमाना शेर अर्ज किया। ये आपके गोश गुजार भी करते हैं, और क्योंकि हम सारे लोग जिंदगी में मुख्तलिफ मसाइल से, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो बाबा फरीद से किसी ने पूछा इसी तरह का कोई मामला, तो बाबा फरीद ने एक शेर पढ़ा कि चढ़ फरीदा कोठे ते वे कर कर लगी अग। चढ़ फरीदा कोठे ते वेख कर कर लगी अग। तू समझे मैं दुखी, इत्थे दुखी सारा जग। तू समझे मैं दुखी, इत्थे दुखी सारा जग। जब ये शेर सुना उन बुजुर्गों ने तो बड़े खुश हुए, बाबा जी बड़े खुश हुए, और साथ ही उन्हें एक और वाकया भी सुनाया कि पुराने वक्तों की बात है कि किसी बादशाह का बेटा फोत हो जाता है। अब वो बादशाह चूंकि वक्त का हाकिम है, हुक्मरान है, ताकत में है, तो वो तमाम हुक्मा को, जो तबीब हैं, जो वेद हैं, जो उस वक्त के ज्योतिषी हैं, जो तावीज करने वाले हैं, उसने सबको बुला लिया। और सबको जब बुलाया और उनको कहता है, भाई बात सुनो, तुम्हारा इलाज तो मैं तब मानूं, तुम्हारे तावीजात तो मैं तब मानूं, ज्योतिषी हो तुम्हारी महारत तो तब मानूं कि जब तुम मेरे इस बेटे को जिंदा कर दो। अगर तुम जिंदा नहीं करते तो फिर तैयार रहो कि मैं तुम्हारे सर कलम करवा दूंगा। अब वो सारे परेशान हो गए। उनमें से एक समझदार किस्म का शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा बिल्कुल बादशाह सलामत, इसका इलाज मेरे पास है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपने इसके इलाज के लिए मट्टी उस घर से लेके आनी है जिस घर में कभी कोई शख्स फोत ना हुआ हो। अब होता क्या है कि बादशाह अपने वजीरों को, मुशीरों को, सफीरों को भेज देता है कि जाओ भाई। वो शाम को वापस आते हैं और कहते हैं बादशाह सलामत, कहीं से कुछ नहीं मिला। अब बादशाह उनके साथ खुद चल पड़ता है, दूसरे बादशाहों के घर जाता है, दूसरे मुल्कों में जाता है। आखिरकार तीसरे दिन थक हार के वापस आता है और आके कहता है, यार दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जिनका कोई फोत ना हुआ हो, इसलिए मैं कोई अलग चीज हूं, मैं कोई दुनिया से वखरी या निराली शय हूं कि मेरे अगर ये बच्चा फोत हो गया है और तुम इसको जिंदा करो, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। तो उन बुजुर्गों को कहा कि ये जो दुनिया है इसमें ऐसा ही है कि कोई भी शख्स जो है वो मसाइल से, वो परेशानियों से, वो दुखों से, वो तकलीफों से आजाद नहीं है। हाँ, वो अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपने मसाइब, अपनी तकलीफों को मैनेज कैसे करता है, ये कमाल है।
और ये वाकया के साथ फिर इस शेर को रिलेट किया, चढ़ फरीदा कोठे ते वेख कर कर लगी अग, तू समझे मैं दुखी आ इत्थे दुखी सारा जग। इसलिए ये दुख, ये मसाइल, ये मुसीबतें, ये तकलीफें, ये उस मालिक की देन है। गुलाम फरीदा ओ दर्द सलामत जिन्हें दर्दा यार मिलाए, कभी खुशी कभी गम, यह है तेरे करम। इसलिए बस कमाल ये है कि हर हाल में राजी रहें, बस दिल यारवल हाथ कारवल, यानी ये जो दिल है ये उसके साथ लगाए रखें और अपने हाथ अपने काम में मशगूल रखें। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी आसानियां दे। ज़िंदगी ऐसे ही चलनी है, यही ज़िंदगी का दस्तूर है, यही ज़िंदगी का निज़ाम है। ये बनाने वाले ने इस सिस्टम को ऐसे ही बनाया है और वो ऐसे ही चलाएगा। ये सिस्टम चलते रहते हैं, लोगों को तकलीफ़ें आती रहती हैं, उनके मरहम भी मिलते रहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे कहते हैं मोहम्मद ताहिर रब्बानी।